जय हिंद। नमस्कार। मैं अनिल कुमार आप सबों को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप लोगों को कुछ देर पहले एक वीडियो मिला होगा जिसमें एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको मैंने कराया था। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, बहुत जल्द मैं आप लोगों का फाउंडेशन बैच में स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे लोग बहुत अधिक परेशान थे कि सर एक बैच जो है हम लोग का फाउंडेशन बैच हम लोग को वहाँ पर दे दीजिए, तो फाउंडेशन बैच जो होगा वो बिल्कुल आपका मैं लाइव लूँगा बच्चों। ठीक है, ये लाइव होगा, इसके लिए तुम परेशान मत रहिए और बहुत शिद्दत और बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही शानदार तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। और इसका स्टार्टिंग हम नंबर सिस्टम से ही करेंगे, नंबर सिस्टम से। लेकिन अभी एक दो दिन जब तक सीट नहीं बन जाता है, एक बार सीट बन जाने दीजिए, उसके बाद देखिए अपडेटिंग वर्जन आपको मैं क्या देता हूँ सो। ठीक है, सीट बन जाएगा ना। बहुत क्लास स्टार्ट करने के पहले आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किए हैं, प्लीज़ आप अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरा नाम जो है वो अनिल कुमार शाह के नाम से है, एक के शाह नहीं, अनिल कुमार शाह के नाम से है। ठीक है, आप वहाँ पर मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। फ्री क्लास वहाँ पर यूट्यूब पर भी होता है और फ्री क्लास स्पेशल क्लास भी होता है। जिस तरीके से प्लस में वहाँ पर बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता है, तो प्लस में 2 घंटा मैं पढ़ाता हूँ। प्लस वाले जो भी स्टूडेंट होंगे आप मुझे प्लस पे भी फॉलो कर लेंगे। ठीक है, और जो फ्री वाले होंगे फ्री में वहाँ पर फॉलो करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास खुद ब खुद चल जाएगा। आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी अनअकैडमी जो है, अनअकैडमी की तरफ से जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ या तो एसएससी जीडी ग्रुप, जो भी एसएससी के कैटेगरी में वहाँ पर एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये सभी बैचेज जो है ये हम लोग का रन हो रहा है बच्चों 17 नवंबर से। कितने तारीख से? 17 नवंबर से। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आप इसका इनरोलमेंट ले सकते हैं। इनरोलमेंट लेने के लिए अगर आपको कहीं कोड अगर मांगता है, आप हमारा वाला कोड यूज कर लीजिएगा कि सर अनिल कुमार स्पेस 7488। आप हमारा कोड को यूज कर सकते हैं। अगर कोड को यूज करेंगे तो वहाँ से आपको 10% का क्या मिलेगा, डिबेट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये सभी बैचेज हैं, ये टोटल बैचेज का फीचर्स हैं, देख सकते हैं। और ये सभी बैचेज हमारा 17 तारीख से ही यहाँ पर स्टार्ट है। ठीक है, सीईटी ब्रह्मशास्त्र बैच है, कंप्लीट बैच ऑफ जनरल स्टडी, टीम फोनिक्स बैच है यहाँ पे, आस्क इट आउट बाय अनअकैडमी। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनको 4 महीने का वहाँ पर मिलता है बेनिफिट, और कोई अगर 2 साल का लेते हैं तो उनको 8 महीने का मिलता है। चलिए हम लोग अपने मुद्दे पे चलते हैं। ये देखिए पूरा टेस्ट सीरीज है जो बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में वहाँ पर कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं, बिल्कुल सभी लेंगे, यूपीएसआई के लिए है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर अपने मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा। सो क्वेश्चन सबसे पहला यहाँ पर ये है कि 11,700 क्वेश्चन एकदम सही से दिखेगा। पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में आप लोगों को दिक्कत हुआ था, अगर मैं नहीं कोशिश कर मतलब अगर दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरा बढ़िया से क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि 11,700 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए वहाँ पर 16,848 रुपया हो गया। तो सवाल में क्या कहता है कि ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो क्वेश्चन कहता है कि ब्याज की दर क्या होगी। क्वेश्चन में देखिएगा आपको फार्मूला पता होगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट से वहाँ पर सवाल है। तो मिश्रधन बटा मूलधन इज इक्वल टू 1+r/100। ठीक है, 1+r/100 टू द पावर t, तो 2 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर देखेंगे 16,848 बटा 11,700 प्लस 1+r/100, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इधर देखिएगा, अगर ये स्क्वायर इधर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये रूट में हो गया तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा और ये पूरा कटने के बाद
यहाँ से आर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि सर आर का वैल्यू जो हो जाएगा, देखिए ये बेसिक से मैं बता रहा हूँ, आप लोग सभी बच्चे लोग वहाँ पर, कुछ बच्चे लोगों ने कंप्लेंट भी किया कि सर आप जल्दी जल्दी में बता देते हैं। ठीक है, मैं अगर 117 का पहाड़ा अगर मैं पढ़ता हूँ तो 117 का पहाड़ा से 117 बार एक ये कट जाएगा, और 117 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो ये कट जाएगा 144 बार में। ठीक है, अब ये ना बोल देना गुरुजी इतना जल्दी कैसे कर दिया आपने। अब ये 144/100 आ जाएगा, और ये स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रूट हो जाएगा तो ये 12 का स्क्वायर मतलब 12 हो जाएगा, और ये 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। यहाँ से r/100 कर हम वैल्यू अगर निकालते हैं तो 12/10 - 1, तो रेट इज इक्वल टू, यहाँ से अगर सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारा आंसर 20% होगा। आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप एक लाइन में कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि सर इसको एक लाइन में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक लाइन में हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस हैं आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि इसको एक लाइन में कैसे करेंगे। इसका एक ही नियम है कि मिश्रधन 16,848 बटा मूलधन 11,700 टू दी पावर समय 1/2 -1 × 100। अगर इसको अगर हम गौर से अगर देखेंगे, ये पूरा कट करेंगे तो यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा। आर का वैल्यू निकल जाएगा 20%, ये आपका 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर दूसरा, 4000। मैं बुरा मत मानिएगा, मैं सभी क्वेश्चंस का मैं हिंट करते जाऊंगा क्योंकि मुझे 40 सेट कराना है और मेरे पास समय है मात्र 10 दिन। तो अगर मैं थोड़ा सा 1 मिनट में एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, मेरे पास समय है कम। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्व आप लोग खुद से कर लेंगे। मैं क्वेश्चंस का मैं तरीका में बता दूंगा और आप खुद से उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, 4,650 की एक राशि धनराशि ब्याज से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 7.2 हो तो साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ दिया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन, या तो एक ही लाइन में अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं आप लोगों को अगर पता होगा तो, लेकिन मैं ट्रिक नहीं लगाना चाहूँगा कि अगर SI बराबर RT% होता है। RT% मतलब अगर 7.5 को अगर हम 4 से अगर गुना कर दें, अगर 7.5 को अगर हम 4 से गुना कर दें तो वो हो जाएगा 30%। कहने मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं कि 4,650 का 30% कितना होगा। इसका 30% मतलब 30/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 तिया 12। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 तिया 12, 1395। तो 1395 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 465 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो इसका आंसर यही तो आएगा। ठीक है, या तो आप बेसिक से अगर बनाना चाहते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुना रेट इंटू समय बटे 100। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप सी एक टंकी को 12 घंटे में भरता है, पाइप डी उस टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। पाइप सी तथा डी दोनों मिलकर टैंक को कितने देर में भरेंगे। आप लोगों को इस बात का अगर पता है कि अगर ए कोई काम को अगर x दिन में करेगा और बी काम को अगर उस काम को अगर y दिन में करेगा, तो a प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो a प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x गुने y बटा x प्लस वाई। कहने का मतलब अगर ये 12 घंटे में कर सकता है तो 12 यहाँ पर हो जाएगा, ये 40 घंटे में करेगा तो ये 40 हो जाएगा, 12 गुना 40 और नीचे कर देंगे क्या 52। ठीक है, 4 से काटेंगे ये 10, 4 से काटेंगे तो ये 13, 120/13 घंटे, तो 120/13 घंटे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 14, 12 और 8 है। यदि घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर समान घन बनाए गए तो समान घनों की संख्या कितनी होगी। सवाल ये है कि ये घनाभ था, अगर ये घनाभ था और इसको पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चंस अगर आते हैं, अगर एक घन बनाया गया, ठीक है, तो ये घनों की संख्या कितनी होगी। इसका डायमेंशन दिया गया कि इसका लेंथ, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चंस अगर आता है इसका आयतन, तो इसका आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 14 गुने 12 गुने 8, और इसका आयतन निकालेंगे क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा भुजा क्यूब, 2 का क्यूब, और कितने घन बनेंगे, n घन बनेंगे। हम बोलेंगे कि 2 का क्यूब 8 होता है, 8 से 8 कट गया, 12 गुना 14,
तो 12 गुना 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 168। तो 168 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक पार्किंग के सभी वाहनों का औसत वहाँ पर कितना है, 4000 kg है। 12 वाहनों का औसत वहाँ पर वजन 6000 है। शेष वाहनों का औसत वजन वहाँ पर 3000 है। पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या कितनी है। एक पार्किंग में वाहनों का औसत वजन 4000 kg है। 12 वाहनों का औसत वजन 6000 है। एलिगेशन लगेगा इसमें। ठीक है, ये देखिए 6000 है 12 का, कुछ का वहाँ पर कितना है 3000 है, और टोटल बचेगा तो कितना बचेगा 4000। इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 2000। इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 1000। 1000 और 2000 के बीच का रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 1:2। अगर 1:2 हो गया, बात को समझने का प्रयास करिएगा। ये 6000 वाला जो है ये 12 वाहन है, ये 6000 वाला जो है वो 12 वाहन है, और 12 बराबर 1 यूनिट बराबर यहाँ पर दिया गया 12। सवाल में कहता है टोटल कितने हैं, तो टोटल 3 यूनिट है, और 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 गुने 3। तो 12 गुने 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 36। कुल वाहनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल वाहनों की संख्या हो जाएगा 36। अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। 80 भागा 40, 2 आंसर आ जाएगा। -10 का -10, -5 का -5, गुना का गुना, 4 का 4, का को रहने दीजिए। अब देखिए कि ये 1/3 हो गया, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये 3/10। 3 से 3 खत्म हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए कि 4 का वहाँ पर है 10, 4 को अगर हम काटेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 खत्म हो गया। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे, हमारे पास आ गया 2 -10 -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -10। -10 एकदम राइट आंसर है। अभी सभी बच्चे को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी एग्जाम अभी हो रहा है SSC GD का, हकीकत बात बता रहा हूँ कि इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम सेम डिट्टो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। अधिक कोई हड़बड़ाने वाला बात नहीं है। किन्हीं का पास वैसे वहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वैसे है नहीं तो अगर होता तो मैं अभी तुरंत में वहाँ एनालिसिस करा देता। कोई सही आंसर वहाँ पर बच्चे लोग दे नहीं पा रहे हैं, मतलब सही क्वेश्चन नहीं दे पा रहे हैं। अगर सही क्वेश्चन नहीं भेज पा रहे हैं तो हम बोल देंगे कि यार ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। इससे क्या है ना कि हम एक्सपेक्टेड कर देंगे, लेकिन झूठ में ठगने वाली बात ना करेंगे हम। ठीक है, ये ठगने वाली बात हो जाएगी कि हम बोल दिए यार ये क्वेश्चन आ जाएगा। अरे यार उतना अगर मुझे पता होता, अगर किसी भी टीचर को अगर पता होता कि 25 क्वेश्चन यही आएगा ना, तो डायरेक्टली 25 क्वेश्चन वही पढ़ा देता। एक्सपेक्टेड कुछ नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो जो पिछले जो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें 2D 3D का मतलब 2D के क्वेश्चन अधिक हैं, 3D के क्वेश्चन कम कम पूछे जा रहे हैं। 3D के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं तो क्या है कि 3D में क्वेश्चन जो है वो बेलन और शंकु से क्वेश्चन अधिक पूछ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 12 लड़कों और 8 लड़कियों का कुल वजन इतना है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 kg है तो लड़कियों का औसत वजन कितना होगा। 12 लड़कों, ध्यान से देखिएगा, अगर 12 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं, ठीक है, 12 लड़कों और 8 लड़कियों का कुल वजन है 1080 kg। यदि लड़कों का औसत वजन 50 kg है, हम बोलेंगे यदि 1 मिनट के लिए, यदि लड़कों का औसत वजन 50 kg, ठीक है, अगर 12 लड़का है, अगर 12 में से अगर हम 50 को अगर गुना कर दें, 12 में अगर हम 50 के गुना कर दें तो हम बोलेंगे कि लड़का हो जाएगा टोटल 600 kg हैं। अब 1080 में से अगर हम 600 को अगर घटा दें तो हम बोलेंगे कि 600 अगर घटा देंगे तो हो जाएगा 480। ये 480 जो होंगी वो लड़कियां होंगी, और लड़कियां हैं कितनी 8, लड़कियां हैं कितनी 8। अगर 8 से हम इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 60 kg। लड़कियां कुछ लोग बोलते हैं पतली हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया मोटी हैं। तो ये आंसर वहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 60 kg। चलिए अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही मेंसुरेशंस के ही 2-3 क्वेश्चन वहाँ पर दिए गए। मेंसुरेशंस के अभी भी 2021 का जो पेपर हो रहा है उसमें भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन अधिक ऐड कर रहे हैं, मतलब 3 क्वेश्चन कम से कम ऐड कर रहे हैं, चाहे 2D से रिलेटेड हो या 3D से रिलेटेड हो। मेंसुरेशन में 3 क्वेश्चन अभी ऐड किया जा रहा है
इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। पिछला बार भी 2019 वाले में भी देखिए, ये 2019 का ही पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। दूसरा मैंने देखा कि एक से एक चैनल वाले ने क्या किया कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, लग रहा है उसको वहाँ पर ये बात पता है। हम लोग इतने एक्सपीरियंस हैं, एसएससी के कई हजार क्वेश्चन दिमाग में है, ठीक है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं झूठ कभी भी नहीं बोलूँगा, चाहे 10 बच्चे भी देखेंगे, चाहे 20 बच्चे देखेंगे, लेकिन जो भी देखेंगे एक विश्वास के तहत देखेंगे। इस बात को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। सवाल है, एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में ये है कि भाई एक वर्ग है, सॉरी फिगर यहाँ पर वर्ग टाइप में नहीं, एक वर्ग का विकर्ण वहाँ पर 14 सेंटीमीटर है। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना। दोस्तों अभी जस्ट इसकी पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, मैं अधिक लंबा लिफाफा मैं नहीं करूँगा। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दिया जाए, उसका क्षेत्रफल अगर 2 गुना है तो इनके विकर्ण जो होते हैं वो 14√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको उसमें कुछ भी गुना गणित नहीं करना है, ठीक है। 14√2 हो जाएगा। आप नहीं बोलेंगे सर ये कैसे होगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 × 14 का होल स्क्वायर, और इसका 2 गुना ये नए वाले वर्ग के क्षेत्रफल के, यहां से डी का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो डी का वैल्यू आपको वही निकलेगा, ठीक है। अगले मुद्दे पे डिस्कस करते हैं। ये फिगर आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम सही नहीं दिख रहे होंगे। चलिए, हम सही नहीं दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा काला दिख रहे हैं, हमारा कैमरा में थोड़ा सा ये चीज़ की दिक्कत हुआ है, ठीक है। हम नहीं दिख रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। नीचे दिया गया रेखा चित्र 7 विभिन्न माहों के कारों के उत्पादन 10,000 को दर्शाता है। M4 महीनों में कारों का उत्पादन, M2 महीनों में कारों का उत्पादन कितना प्रतिशत है। M4 महीनों में कारों का उत्पादन, M4 में देखिएगा कि आपको दिख रहा होगा कि M4 में जो है M1, M2, M3, M4, M4 में जो है वो 24 है, M4 में जो है वो 24 है, ठीक है। M4 में 24 है और M2 महीनों में, और M2 में 32 है। सवाल में ये कह रहा है कि M4 महीनों में कारों का उत्पादन M2 महीनों में कारों के उत्पादन का कितना % है। M2 में 32 है और M4 में 24 है, तो 24/32 कितना % होगा, ये चीज ध्यान देना है। 1 मिनट, ये दिख नहीं रहा होगा 24 बटा, यही कैमरे में पता नहीं क्या हो गया है यार, 8 चौक 32, 8 तिया 24, इसी में परेशान हूँ मैं। 8 चौक 32, 4 से अगर मैं काटूंगा 25 तिया 75, हमारे यहाँ पर 75% आंसर आ रहे हैं। चलिए अब देखिएगा, कैमरा खुद ब खुद सही हो जाएगा, देखिए सही हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को सही करिए आप लोग, जल्दी से करिए आप लोग। सबसे पहले ब्रैकेट को बनाएंगे, तो सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट को यहाँ पर बनाते हैं, 1/2 माइनस 1/4, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो जगह 8/1, 4 1 4, 4 दूनी 8, 1/2 माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/2 माइनस 2, अगर इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 माइनस 3/2, और ऑफ में दिया गया है ना, यहाँ पर भी करेंगे तो 22 चौक 88 आ जाएगा। 88 गुना अगर इससे अगर कट करेंगे तो 2 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 44। 1 मिनट, अगर मैं 2 से अगर मैं 88 को काटता हूँ तो 44, और 44 को अगर हम 3 से अगर करेंगे, 1 मिनट, अब मेरे पास यहाँ पर 88 हो गया माइनस 44, भागा को जस्ट यहाँ पर भागा में चेंज कर देंगे और भागा ये नीचे चल जाएगा, तो 22 चौक 88, अगर 2 से अगर मैं 88 को काटता हूँ 44 हो जाएगा ना, 44 गुना 3, यही आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 88, 8 तिया 24, 240 प्लस 24, 264, ये आंसर आ रहा है। एक बार देख लीजिए आप लोग क्या आंसर सही है कि नहीं है। प्लस 1/3, 1 मिनट रुकिए,
कहीं गलती हमसे ना हो जाए। 1/3 डिवाइडेड बाय, मेरे से मिस्टेक भी हो सकता है, 1 मिनट। 1/2 माइनस 1/4, रट के नहीं आया हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप हुआ है, डायरेक्ट मैं पढ़ाना चालू कर दिया। 4 दूनी 8, 2, 1/2 में 2 चला गया, ये हो जाएगा -3/2। इसके आगे माइनस है क्या कहीं? इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3/2। हाँ, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये इधर से भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टोटल सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा -3/2, और जब इसको अगर टोटल एक्यूरेट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये रिकॉर्डेड जा रहा है बच्चों। बहुत जल्द आप लोगों का फाउंडेशन बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ, जो बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के लिए चलेगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक 60 और 3 है। सवाल में क्या बोला है? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। क्वेश्चन में एलसीएम बराबर 60 दिया गया और एचसीएफ बराबर 3 दिया गया। यदि उनका डिफरेंस, देखिए ये सवाल बहुतों बार एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अभी भी 2021 वाले में आज भी जो पेपर हुआ है उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी बहुत ही तगड़े तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को एक बार में देख के कर सकते हैं। वो कैसे, एक बार देखिए आप लोग। ठीक है, सवाल में ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 60 है और दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है वो 3 है। यदि उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस जो है वो 3 है, दोनों संख्याओं के, अगर इसको अगर हम बेसिक से देखेंगे तो एक संख्या 3x हो जाएगा, एक संख्या 3y हो जाएगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस वहां पर 3 दिया गया है। यहां से x माइनस वाई अगर निकालेंगे, 3 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 1। अब x माइनस, अब सवाल में ये चीज कह रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब 3x प्लस 3y बराबर क्या होगा, 3x प्लस 3y बराबर क्या होगा, ये सवाल यहाँ पर क्वेश्चन में कर रहा है। अगर 3 को हम कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर ये चीज वैल्यू निकालना है, ये निकालना है। तो गौर से देखिए, इतना कुछ करने का कोई मतलब नहीं। कुछ ऐसी संख्या आप सोचें कि जिनका महत्तम समापवर्तक एलसीएम, मतलब एलसीएम 60 हो और वहां पर महत्तम समापवर्तक कितना हो, 3 हो। कुछ ऐसी संख्या सोचिए। 12-15 में सोचूं, अगर मैं 12-15 सोचूं, 1 मिनट मैं सोचता हूं। अगर मैं, देखिए मेरे दिमाग में 12-15 आ गया, ये नहीं कि मैं रट के आया हूं 12-15, बट अगर 12 और 15 है तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा, शायद मेरा सोचना सही जा रहा है, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 3, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो दोनों का बीच का डिफरेंस भी हो जाएगा 3। तो हमारे ख्याल से तो आंसर 3 है। अब आपके दिमाग में कुछ ऐसा भी वहाँ पर बात आ सकता है कि सर अगर हम ये चीज़ सोच के ना हम कोई दूसरा चीज़ सोचें, तो आप कोई भी चीज़ सोचेंगे, हो सके वो सटीक नहीं कर पाए। ठीक है, 60 आने का संभावना क्या है, लेकिन डिफरेंस नहीं आएगा, सटीक होने का संभावना नहीं है। मेरे दिमाग में कैसे 12 और 15 आ गया, ठीक है, क्योंकि हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, दिन भर पढ़ाते पढ़ाते इतना थक जाता हूँ कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन उठाता हूँ। बीच में अगर बेटा अगर कहीं 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए अगर मैं फंस जाता हूँ तो इसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन देख के आता ना तो एक एक सवाल को मैं 10-10 सेकंड में कर देता। समझो कि मैं आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ एकदम बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, और अभी फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने दीजिए, बहुत मज़ा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैथ ऐसा भी कोई सिखा सकता है क्या। ठीक है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, कोई भी आदमी अगर 7 रुपया में खरीद कर, अच्छा 7 रुपये में बेच कर 5 में खरीदता है, 7 में बेचता है, तो वहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा, तो हम बोलेंगे 2 रुपया। ठीक है, वहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा, 2 रुपया। भाई अगर कोई भी आदमी अगर 5 में खरीदेगा, 7 में अगर बेचेगा तो प्रॉफिट होगा 2, तो हम बोलेंगे यार प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, तो 2 बटे क्रय मूल्य गुने 100, 2 बटे 5 गुने 100 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 2 से अगर एक पूरा आंसर आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 40%। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 40%। अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है यदि इसके विकर्ण, एक आयत की लंबाई है, रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 16 दिया गया, और विकर्ण जो है वो कितना दिया गया, 20। अब कहता है ब्रेथ बराबर क्या होगा। एक बात मैं आपको मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा।
ये 8 दूनी मतलब ये 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये 4 पंचे 20। अगर आप लोगों को अगर ट्रिपलेट अगर आता है, ट्रिपलेट मतलब होता है समकोण त्रिभुज के उनके पूरा अंग भंग अगर आपको आते हैं, अगर ये 4 दिया गया, ये 5 है, तो जाहिर सी बात है ये 3 होगा, ये 3 होगा। देखिए हम लोगों ने इसको 4 से काटा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो इसको अगर हम लोगों ने 3 से काटा, तो इसको भी अगर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा ये कितना, 9। तो यहाँ पर सवाल में कि ये कह रहा है ये 4 है, ये 5 है, ये 3, 3 किससे काटे थे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बच्चों में, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। सवाल ये शायद दिख रहा है आपको, ये 800 है, ये 1200, ये 1500, ये 1800 और ये 2000। ठीक है, नीचे दिए गए बार चार्ट में वहाँ पर 2009 से 2013 के तक वर्षों के लिए देश की कॉफी के वार्षिक उत्पादन वहाँ पर 1000 टन को दर्शाया गया है। 2009 से 2011 तक कॉफ़ी का औसत उत्पादन 1000 टन है। तो क्या, यहाँ पर क्वेश्चन दिखाना है। स्क्रीन शॉट आउट इसका ले लीजिएगा, थोड़ा हम दिख नहीं रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। चाहेंगे तो आप एक लाइन में निकाल सकते हैं। सवाल में क्या कह रहा है ना, काफ़ी 2009 से 2011 यहाँ से यहाँ तक के बीच का। ठीक है, क्लियर है, कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को मुझे लगता है रिमूव करना पड़ेगा। मनीष 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपना वहाँ पर गृहनगर जाता है, मतलब घर जाता है, और y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वहाँ पर अपने घर से वापस आता है। उसके घर से घर की मतलब उसके घर तथा गृहनगर की मध्य दूरी 360 किलोमीटर है। यदि वह कुल दूरी 21 घंटा होता है, मतलब कुल समय होगा वहाँ पर 21 घंटा, तो y का मान क्या होगा। चलिए जरिए करिए। अगर 360 किलोमीटर की दूरी अगर 40 की स्पीड से जाएगा, यही कह रहा है ना, और फिर वापस जो आएगा और उसको आने जाने में टोटल 21 घंटा लगता है, हम तो बोलेंगे ऑप्शन से लगा दीजिए। जैसे 360 को अगर हम लोग 40 से काटेंगे तो 9 घंटा आ जाएगा। यहाँ पर मुझे 12 घंटा आना चाहिए, 12 मतलब 30 से भागा देंगे तभी आंसर आएगा, तो 30 आपका राइट आंसर होना चाहिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पी तथा क्यू मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि पी अकेला समान कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए पी और क्यू 20 दिन में करेगा, जबकि पी अकेला 36 दिन में करेगा। 20 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 180, 20 नवा 180, 36 पंचे 180। यहाँ से Q का कैपेसिटी जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, तो Q का कैपेसिटी निकल जाएगा 4।
और Q का कैपेसिटी 4 निकल जाएगा, तो Q अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो Q का समय यहाँ पर निकालेंगे। तो Q का समय हो जाएगा 180/4। 4 से अगर 180 को काटेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 45। 45 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नीचे दिए गए बार चार्ट में से 2009 से 2013 तक के वर्षों के एक देश के कॉफी के वार्षिक उत्पाद को दर्शाया गया है। 2011 सीट दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, हम नहीं दिख रहे हैं। हमें नहीं दिखने से ही अच्छा है, क्योंकि हम वहाँ पर सही से नहीं दिख पाएंगे। सवाल में ये चीज़ कह रहा है कि ठीक है, 2011 के लिए उत्पाद 2009 के लिए उत्पाद का कितना परसेंट है। 2011 के लिए उत्पाद 2009 के उत्पाद के लिए, तो 2011 का जो उत्पाद है वो 1500 है। 1500 जो है वो 800 का कितना परसेंट है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको अगर हम काटेंगे ये हो जाएगा 750, ये हो जाएगा 4। 4 से अगर हम इसको काटते हैं 18 चौक 72, बचेगा 3 30, 187.5%। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4 संख्याएं क्रमशः 2:5:3:8 में है। इन चारों संख्याओं का योग 432 है। एकदम सवाल बार बार रिपीट कर रहा है। 2 5 7 7 3 10 10 18, 18 यूनिट बराबर दे के रखा है कि कितना, 432। अगर 18 यूनिट बराबर 432 है तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 432/18। अगर 1 यूनिट बराबर 432/18 है तो पहली तथा चौथी संख्याओं का योग, पहली और चौथी का योग हो जाएगा 10 यूनिट, तो 10 यूनिट निकालना है। तो 10 यूनिट बराबर हो जाएगा 432/18 गुने 10। ये आपका राइट आंसर निकल जाएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की दोगुनी है। ये सवाल बहुत अधिक पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, वो आज के भी पेपर में बहुत अधिक क्वेश्चंस पूछे गए, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की दोगुनी है। रेलगाड़ी की गति 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाएगा। अगर स्पीड जो है, स्पीड बराबर 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 144 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5/18, 18 8 144, 8 पंचे 40, यहाँ पर हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड। अगर ये 40 मीटर प्रति सेकेंड है, यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाएगा, हम यहाँ से बोलेंगे सर ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस ध्यान से देखिएगा, अगर 40 मीटर प्रति सेकंड से अगर 30 सेकंड में पार कर गया तो हम बोलेंगे कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब ये 1200 मीटर में दोनों की लंबाई होगा, और एक की लंबाई L है और प्लेटफॉर्म की लंबाई वहाँ पर 2L है। क्वेश्चन यहाँ पर यह भी कर रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की दोगुनी है। रेलगाड़ी की लंबाई L है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2L, तो टोटल हो जाएगा 3L, और 3L बराबर सवाल में देकर रखा है 1200। अगर इससे हम इसको कट कर देंगे तो L बराबर हो जाएगा 400। तो L बराबर 400 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 400। निहायती एकदम इजी क्वेश्चन और निहायती एकदम आसान सवाल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है तथा 31% का छूट दिया जाता है। यदि प्रॉफिट वहाँ पर 15% हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, 31% का डिस्काउंट दिया गया, यदि लाभ 15% है तो क्रय मूल्य क्या होगा।
ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको एमपी निकालने बोले तो एमपी मतलब सीपी निकालने बोले तो एमपी गुने 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना दिया गया 1200, अगर 31% का डिस्काउंट देंगे तो 69 और 15% का लाभ होगा तो 115। 23 दिया 69, 23 पचे 15 से 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 24। अगर ये 240 240 गुना 3 720, तो 720 आपका कौन हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा डी। आपका आंसर हो जाएगा कितना, डी। ठीक है।